हम अक्सर भूल जाते हैं कि कोई और भी है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। कोई और कौन? हमारी कौम और आने वाली नस्ल। उनको लगता था कोई टेररिस्ट आ गया जो अभी यहाँ पर बम ब्लास्ट कर देगा। वही जहाँ से कायदे आजम और इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुल्क की तहरीक का आगाज किया था। अगर आज से इसकी इब्तिदा हो जाए तो कल की कामयाबी से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। यार मिंटो, टाइम तो बहुत हो गया और सुबह भी हो गई है, तो मेरा ख्याल है हमें निकलना चाहिए। कहाँ सुबह हो? देख अभी तो सूरज भी नहीं निकला। शान भाई, नाश्ता मैं तैयार करने लगी हूँ, आप बस आ जाइए अंदर। ये क्या मेहनत, वो इतने अरसे बाद आया, तुम इसको भेजने में लगी। मुंटू भाई, हर आने वाले को ना जाना होता है, और शान भाई इंशाल्लाह फिर जरूर आएंगे। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, बस प्लीज आ जाएं आप लोग जल्दी से। हाँ यार मिंटो, निकलना तो पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि कोई और भी है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। कोई और? कोई और कौन? हमारी कौम, मिलत और आने वाली नस्ल। यार मिंटो, तुम तो बिल्कुल सीरियस ही हो गए हो। मुझे तो आज भी याद है सर इकबाल की वो बात, जब उन्होंने हमें इल्म और तालीम के दरमियान फ़र्क समझाया था। हाँ मुझे भी याद है, सर ने कहा था इनका मतलब है हकाई को समझना, तो सोच पैदा करना और उससे आगे मुंतकिल करना। भाई लोग, अब प्लीज आप लोग आ जाएं अंदर, इससे पहले कि नाश्ता और सब ठंडा हो जाए। चलें। यार मिंटो, तुम दोनों रात के जा रहे हो, 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट का। मैं कैब बुक करवा रहा हूँ। अरे भाई यार, इधर करो मोबाइल। अरे अगर फिर कोई ऐसा ड्राइवर मिल गया, उसने तुझे लूट लिया और उसने अपनी माँ को कॉल ना की, फिर तो यार अब ऐसी बात भी नहीं है। होता नहीं है यार। अगर हो गया तो अब की बार वो बंदूक नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हें अगवा करेगा और तुम्हारे नोटों के बैग मंगवाएगा तुम्हारे अब्बासी से। अल्लाह, मिंटू भैया कैसी बातें करते हैं आप। कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करें, अल्लाह ना करे। छोड़ो, मैं इसको, इसकी तो आदत है इस तरह बोलना। हाँ भाई, अगर तुमने नाश्ता वगैरह कर लिया तो ठीक है, चलते हैं, इसको छोड़ आते हैं। हम्म, चले शान भैया, जी बिल्कुल। चले। ये बकरो। कपड़े भी चेंज करने हैं मुझे, हाँ। चले।
वैसे कुछ ज़्यादा बदला नहीं है शहर में। एक दो न्यू हाईवेज, कुछ टनल्स। देखा जाए तो हमने पिछले 75 सालों में ज़रा भी डेवलपमेंट नहीं की। अगर हम वाकई में आज़ाद होते तो तब होती ना डेवलपमेंट। तरक्की है तो रेस्टोरेंट्स में, फैमिली पार्क्स में या कुछ शॉपिंग मॉल्स में। इसी से तो कौम का फक्र पता चलता है कि अभी हम किस पोजीशन पर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाते हैं। कहाँ है ये सब? देखो यार, हम सारी रात बैठकर स्कूल के किस्सों पर हंसते रहे, लेकिन बस यार अब मैं संजीदा हो रहा हूँ। अच्छा, आप और संजीदा। जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। आखिर कब तक हम शिकवे और शिकायतों से काम करते रहेंगे? आखिर कब कोई आएगा और ये सब बदलने की कोशिश करेगा? बिल्कुल ठीक कहा महक। हर मुश्किल की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तालीमी निज़ाम है, और उससे पहले हमें इस कमर्शियल एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करना होगा जो हमें सिर्फ और सिर्फ 9 to 5 जॉब करना सिखा रहा है। तालीम देने वाले पैसा कमाना चाहते हैं और तालीम लेने वाले पैसा अदा करें ताकि उनके बच्चे वो तालीम हासिल करें और आगे उससे पैसा कमाएं। बिल्कुल भैया, मुर्गी से अंडा और अंडे से मुर्गी, और इस सब के बीच में मुल्क तो नाबूद होता जा रहा है। हाँ, और इसे बदलना होगा। कौन बदलेगा? देखो यार, कौन कैसे कब आएगा, मुझे एक बात बताओ, क्या हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या हम इस कौम का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। देखो यार, हमारा विजन क्लियर है और हमें ये भी पता है कि नुक्स कहाँ है, और हमें ये भी पता है। तो फिर मसला क्या है? मुश्किल कहाँ आ रही है? इस मुश्किल को दूर करते हैं भाई। मसला है सिर्फ और सिर्फ वसाइल में, रिसोर्सेज में। लेकिन वो तो अरेंज हो सकते हैं। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ शान, तुम जिस जगह पर हो वहाँ से लाओ कोई बड़ा सरमाया जिसे हम एक आइडियल स्कूल सिस्टम बनाएं, बल्कि एक नहीं, पूरा का पूरा निज़ाम। हाँ यार, मेरी भी यही आरज़ू है। वो क्लासरूम जहाँ हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया कर दिए, लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुँच ही गए हैं। लेकिन हमारे वतन अजीज़ का क्या? हाँ बिल्कुल भैया, मैंने कहा था ना, शर्म आती है। हमारे मुल्क में 12,000 से कम पीएचडीज हर साल निकलते हैं। इसके बरक्स बरतानिया, जो हमसे आबादी में 1/4 कम है, हर साल 20 लाख पीएचडीज प्रोड्यूस करता है। और आखिर इस सब से उनकी तालीम पर ही तो फ़र्क पड़ता है ना। मुल्क की तरक्की ही तो है ये सब। यार पीएचडी साइंटिस्ट, ये तो एक मुल्क की मादी तरक्की। बात इससे आगे की है। बात वो है जिसका फुकदान है, वो है वैल्यूज़, जिसे एक कौम की पहचान बनती है। और आज दुनिया में हमारी पहचान है ही क्या? टेररिस्ट, रिलीजियस, एक्सट्रीमिस्ट। यकीन करो, जब मुझे बरतानिया का पासपोर्ट नहीं मिला था ना, तो मैं कहीं भी ट्रैवल करता था तो इमिग्रेशन वाले मुझे रोक लेते थे। उनको लगता था कोई टेररिस्ट आ गया जो अभी यहाँ पर बम ब्लास्ट कर देगा। सही कहा यार शान, इसे बदलना होगा, और ये काम सिर्फ और सिर्फ तालीमी निज़ाम ही कर सकता है। हाँ यार, हमने तो उन क्लासरूम में ज़िंदगी गुजार ली अपनी, लेकिन हम हमें ऐसे क्लासरूम बनाने हैं जहाँ से मुल्क का मुस्तकबिल निकले। वो नौजवान जो बुलंद परवास करें। बिल्कुल, इकबाल की शाहीनों की तरह। हाँ, एक ऐसी कौम बने जो मुल्क को हकीकी आज़ादी दे और तरक्की दे। क्या बात है मोहतशिम, तुम्हारे अंदर भी लावा बन रहा है। यार देखो, अपने मुल्क का ये हाल देखकर बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। मैं हंसी मजाक जुगतबाजी सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैं इन बातों से हर्ट नहीं होना चाहता। अब मैं सीरियस हो रहा हूँ। हाँ यार, मेरी भी यही आरज़ू है कि एक पाकिस्तानी मुसलमान जिसके अंदर तहजीब हो, इक़्तिदार हो, और यहाँ तक कि साइंस के मैदान में बाजी मार ले, और दूसरे लोग हमसे सीखें। ना कि हमारे जवान यहाँ से बाहर जाने की आरज़ू करें, बल्कि वो लोग हमारे वतन आने की आरज़ू करें। तो इसके लिए तो हम लोगों को 0 पॉइंट पर लौटना होगा। लेकिन वो 0 पॉइंट है क्या? वही जहाँ से कायदे आज़म और इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुल्क की तहरीक का आगाज़ किया था। ठीक है महक, हम इंशाल्लाह बनाएंगे ऐसे क्लासरूम, फिर नर्सरी होंगे हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के। लेकिन भाई,
बाग खिलता है जब बागबान सही हो। अगर हम ऐसे स्कूल और कॉलेजेस बना भी लें तो क्या हमारे पास ऐसे बागबान मौजूद हैं जो हमारे बागों का ख्याल रखेंगे? यार महक, तुमने एक बहुत बड़ी बात कर दी। ये बात हमारे दिमाग में थी लेकिन कभी सोची नहीं। क्या? हमारे स्कूल का मसला क्या था? बिल्डिंग्स भी थी, किताबें भी थी, सिलेबस भी थे। कमी किस चीज़ में थी? टीचर्स। हमारे पास सर इकबाल जैसे टीचर्स मौजूद नहीं थे। वैसे इकबाल सर तो अंधेरे में एक चिराग थे। लेकिन सर इकबाल जैसे दूसरे टीचर्स भी तो बन सकते थे। क्या दूसरे ममालिक में ऐसे टीचर नहीं हैं? भाई, हम दर्द दिल तो बयां कर सकते हैं पर अमली इक़्तिदाम नहीं उठा सकते, और फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। और देखें, इस सब में मैंने एग्जिट तो मिस ही कर दिया एयरपोर्ट का। हम आगे से यू टर्न लेकर आते हैं। महक, गाड़ी रोको। क्यों शान भैया, सब खैरियत? कुछ भूल गए हो क्या? हाँ यार, क्या? अपनी जिम्मेदारी। मैं लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया था कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मुझे इसे बदलना है। लेकिन वापस क्यों? महक देखो, हर चीज़ वक्त पे शुरू कर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ आज से इस काम को इबादत बनाते हैं, उस पर काम स्टार्ट करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा। हाँ, अगर आज से इसकी इब्तिदा हो जाए तो कल की कामयाबी से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम मंटू भाई। मंटू भाई खैरियत? इतनी सुबह कॉल? अरे भाईजान, मैं ठीक ठाक। ये लो, अपने एक दोस्त से बात करो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। आपको लगा आप स्कूल बंद करवा देंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे शान भाई क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक खान साहब, आप सुनाएं। अरे शान भाई ऐसा क्या काम पड़ गया यार? हाँ यार, खैरियत से याद किया। असल में एक छोटा सा काम है तुमसे, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तुम शाम को आ सकते हो मिंटो के घर? जी भाई यार, 10 साल बाद आपसे मिल रहा हूँ यार। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर। जज़ाकल्लाह। नहीं तुम अभी ना हो, शाम को आराम से आना, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। महक, जी शान तुम भैया। अपनी फेवरेट मैम ज़ुफ़िया कॉल कर सकती हो? मैं ट्राई करती हूँ। भाईजान, आप किसको कॉल कर रहे हैं? सर इकबाल को। या तुम भूल गया है कि वहाँ लंदन में रात के 2 बज रहे हैं? अरे यार, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। चलो वॉइस मेल कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे ही आप फ्री हो तो काइंडली मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा, और मीटिंग करनी है आपसे, एक बहुत ज़रूरी काम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। शान भैया, आप तो एक्शन में ही आ गए हैं। बस ये हिम्मत भी मिंटो ने दिलाई है। अच्छा खैर, मेरी मैम जूफी से बात हो गई है, वो भी इंशाल्लाह शाम को आ जाएंगी। चलो, ये काम भी हुआ। पता है, मेरी टीचर ने जब मुझसे पूछा कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो पता है मैंने क्या कहा? क्या? मैंने कहा दूल्हा। वैसे मंटो, आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं बड़े होके वकील बनूंगा। वकील? और वो क्यों? जब मैं वकील बनूंगा, मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा और उनको इंसाफ दिलाऊंगा। वाह। और खान, आप क्या बनोगे? हमारा अब्बू जो हमको बनाएगा, हम तो वही बनेगा ना। हमारा अब्बू तो मार्केट में सबको उल्लू बनाएगा। और शान, तुम बड़े होके क्या बनोगे? कभी सोचे ही नहीं और ना सोचूंगा। बड़े होकर ही देखेंगे क्या बना। सही है। जानते हो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पोजीशन कौन सी है? कौन सी? वो जो अल्लाह ने अपनी बेहतरीन क्रिएशन को दी। जानते हो वो लोग कौन थे? मुझे याद तो आ रहा है। प्रॉफिट्स यानी अंबिया इकराम। बिल्कुल, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अल्लाह की सबसे बेहतरीन क्रिएशन थे। और अल्लाह ने उन्हें क्या बनाया? लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए। इल्म देने वाला, यानी मुअल्लिम, टीचर। एक टीचर ही होता है जो मुआशरे को इंसान बनाता है। एक टीचर ही होता है जो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पोस्ट है। आप में से कोई नहीं बनना चाहेगा टीचर?
नहीं 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 नहीं, मैं बनूंगा सर, अगर आप जैसा बन पाया तो। बनेगा, मगर आप जैसा नहीं, नबी जैसा टीचर बनेगा। एक्सीलेंट खान। हर टीचर को चाहिए कि वो अंबिया को अपना रोल मॉडल बने। जिस तरह की तालीमात उन्होंने दी, जिसका मकसद इंसान को जुल्मत के रास्ते से निकालकर सीधे रास्ते पर लाना था, ताकि वो बेहतर इंसान बन सके। मतलब टीचर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने बताया था कि हमें इंसान बनना चाहिए और हमें इंसान बनाने वाले टीचर्स हैं। अगर टीचर्स हमें इंसान न बनाए तो क्या हम भी 2 पैरों वाले जानवर बन जाएंगे? जी, एक मुअल्लिम यानी टीचर, एक टीचर ही है जो माशरे में इनकलाब ला सकता है। जैसे हमारे अंबिया कराम और उनके सरदार हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तालीमात ने इंसान को अंधेरे के रास्ते से निकाल के सीधे रास्ते पर लेकर आए। शान भाई, क्या सोच रहे हैं आप? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एक आइडियल स्कूल बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं। अजीब बात कर रही हो महक, अभी तुम्ही ने हमें मोटिवेट किया इस बारे में और अब कंफ्यूज कर रही हो। अगर मौजूदा बागात को आबाद करना है तो मजीद पार्क नहीं बना, बल्कि बागबान बनाना। माय फ्रेंड, यू आर जीनियस। तुम समझे हम लोग? इसका मतलब ये है कि हमें मजीद स्कूल नहीं बनाने, बल्कि